इच्छा पूरी करते हैं वो, और वो जरूरत जानते हैं कि इस भक्त की जरूरत क्या है। थोड़े दिन भगवान परीक्षा लेते रहते हैं, पर आपकी जरूरतें वो जान रहे हैं। इसीलिए यथात कर्तम न भूयंत वृष्टिम। आज मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, परमात्मा से कुछ मांगो मत। क्यों? आप जब मांगने जाते हो तो आपके हाथ बहुत छोटे हैं। आपके घर में 1.5 साल का बच्चा होगा, आप उस बच्चे के हाथ में चॉकलेट दो। बच्चे के हाथ छोटे हैं, इसलिए चॉकलेट ज्यादा हाथों में आने वाली नहीं है। अच्छा, 20 साल का कोई व्यक्ति हो, उसके हाथ में चॉकलेट दो। मैं कहता हूं दोनों हाथ ऐसे करके 20 साल का आदमी अगर चॉकलेट भरकर बच्चे को देगा तो बच्चे के थैले में भी नहीं आएंगी, इतनी ज्यादा चॉकलेट आ जाती हैं। इसीलिए हम सब भगवान के आगे छोटे बच्चे हैं, हमारे हाथ छोटे हैं, इसलिए मांगने से कम मिलेगा। और वो परमात्मा बड़े हाथ वाला है, वो देगा तो इतना देगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इसीलिए बड़े हाथ वाले से मांगना नहीं है, आशावादी रहो, वो भर देगा, तुम्हारी झोली भर देगा गारंटी से। देवभूति का विवाह हो गया, आकृति जी का विवाह हो गया, प्रसूति जी का विवाह हो गया। आकृति जी का विवाह हुआ तो दुर्ग के घर में मानव का जन्म हुआ। देवहूति जी का विवाह हुआ महर्षि कर्दम के साथ, तो उनके घर में कन्याओं के रूप में मानव आए। और प्रसूति दक्ष प्रजापति की अर्धांगिनी बनी उनके घर में। 5000 से भी ज्यादा ऋषि मुनियों का जन्म हुआ और 60 कन्याओं का जन्म हुआ। ऐसा जन्म नहीं हुआ कन्याओं का। प्रसूति के घर में जिन कन्याओं ने जन्म लिया वो नक्षत्र ग्रह आकाश मंडल में है, वो सारी कन्याएं वहां पहुंच गईं अनुराधा कृतिका बनकर, रोहिणी भद्रा पूर्वभद्रा बनकर। ऐसी ऐसी महान हस्तियों का जन्म हुआ। और ये जन्म संभव है, हर युग में संभव है। कोई ये सोचे कि कलयुग में महापुरुष नहीं आ सकते, सब ऐसे ही आएंगे ना, इस युग में भी आएंगे, पर महापुरुषों को लाने के लिए कल्चर चाहिए, अपना जीवन चाहिए। जैसे सब खेती में केसर नहीं हो सकती, सब खेती में सेब नहीं हो सकता, सब खेती में संतरा नहीं हो सकता, सब खेती में आप केला नहीं कर सकते, सब खेती में आप गन्ना नहीं कर सकते। खेती को माहौल चाहिए, मिट्टी चाहिए, वायुमंडल चाहिए, पानी चाहिए। आपके पास में अगर प्रकृति अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, पानी अच्छा है, मौसम अच्छा है, तो फसल एक से एक आ सकती है। बस यही अपने जीवन के बारे में सोचो। अगर उत्तम सृष्टि चाहिए, उत्तम संतान चाहिए, उत्तम जिंदगी चाहिए, उत्तम बालक चाहिए, उत्तम राष्ट्र चाहिए, तो आप अपनी सृष्टि अच्छी करो, आप अपना माहौल अच्छा करो, अपना धर्म, अपना शरीर और अपने जीवाणु शुक्राणु सब अच्छे करो। उत्तम बालक आएगा, उत्तम फसल आएगी, और उत्तम माहौल पैदा करके घर में रखो। उत्तम माहौल, ऐसा दिव्य माहौल होना चाहिए। बालक घर में आकर के माहौल को देख देख कर ही महापुरुष हो जाए, दिव्य पुरुष हो जाए, दिव्यांगना हो जाए, बृहंता हो जाए, शक्तिशाली हो जाए। पर घर का माहौल बहुत डेंजर है आजकल। आदमी इतना गिर चुका है कि घर में इतनी हरकतों से जी रहा है कि बच्चा क्या नहीं सीख रहा है। आपने एक फिल्म का गाना सुना होगा, बच्चों की आवाज में ही गाया है किसी ने, वो छोटा बच्चा समझ के मुझको। आगे क्या है भाई? हाँ, बस अब इस गाने का मतलब समझ लो।
इस गाने का मतलब ही इतना खराब है कि सोचते बैठो। आप अपने बच्चों को समझाने जाते हैं, वो आपको आंख निकाल के समझाते हैं। इशारे में समझ जाओ कि आंख निकाल दी मतलब क्या कहना चाहता है तुम्हारा बच्चा तुमको। माता पिता भी कोई बहुत पावरफुल नहीं है, वो भी आंख देख के वापस आ जाते हैं पीछे। थक गए, 100 इच्छा बच्चों की पूरी हो रही हैं, पर 2 इच्छा माता पिता की बच्चे पूरी नहीं कर रहे। 98 मत करो, पर 2 तो करनी चाहिए, पर वो भी नहीं हो रहा है। क्यों? अच्छा मौसम, अच्छा माहौल, अच्छी खेती तैयार नहीं थी और पैदा कर दिया फसल। माहौल अच्छा होता तो सब अच्छा होता। 5000 बच्चे पैदा करना एक माँ के लिए तो ऐसा लगता है कि ये झूठ लिख दिया है भागवत में, पर संभव है, ये झूठ नहीं है। क्यों झूठ नहीं है? क्योंकि एक महिला का शरीर 4.5 फुट से ऊपर ही होता है। कोई ज्यादा ही हाइब्रिड हो गया माल तो अलग बात है, छोटा मोटा बस कोई कोई महिला बहुत छोटी सी रहती है, पर ध्यान कर लो इतनी भी छोटी नहीं रहती। कितनी छोटी? मुझे लगता है मूंगी से छोटी तो कोई नहीं रहती। मूंगी 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 बताओ, मूंगी मूंगी कितनी छोटी है और 1.25 लाख अंडे देती है। 1.25 लाख। तो माता रानी हमारी माताएं कितनी बड़ी हैं मूंगी से। इसलिए अचंभा कुछ मत करो। और भी बहुत सारे जंतु हैं, पर मैं आपका मान कम नहीं करना चाहता। मैं आपकी तुलना चींटी वीटी से नहीं कर रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि कुछ लोग जब कथा सुनते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इतने बच्चे पैदा किए फलाने ऋषि ने, तो वो कहते हैं कितना झूठ है कथा में। देखो ये कथा झूठ बोल रही है, पाखंड लिखा है। इतने बच्चे कैसे पैदा होंगे? लिखा तो ऐसा ही है, 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती। बोलो, रावण फिर भी जवान, राम को पसीना छुड़ा दिया रावण ने। इतनी औलाद है, इतने नातू पुतड़ू। देखे तो हमने भी नहीं है, किताबों में लिखा है तो हम मान रहे महाराज। पर हम मान क्यों रहे? हम इसलिए मान रहे हैं कि जिस रावण में कैलाश पर्वत को हिलाने की ताकत है, उसके लिए 1.25 लाख 1 लाख कोई बड़ी बात नहीं है महाराज। क्यों नहीं है? लौट के आ जाओ वही चींटी पे। एक चींटी इतने बच्चे देती है कि फिर धरती पे जगह कहीं देखने को मिलती नहीं, रहने को। चारों तरफ चींटी के बच्चे ही बच्चे होते हैं महाराज।